इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्ते। अप्रैल 14, 2022 इस एकेडमिक सेशन का ये पहला वेबिनार है, लेकिन इस श्रृंखला का 90वां वेबिनार है। हमने 8 मई 2020 को ये वेबिनार्स की श्रृंखला शुरू करी थी, ये सोच के कि हमें एक कम्युनिटी, एक बहुत अच्छा सा एक समूह बनाना है लोगों का। और 2 साल गुजर गए हैं और हमारा जो फैमिली है वो बढ़ता जा रहा है। हमने पूरी कोशिश करी है कि प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा के बारे में शिक्षकों को, अभिभावकों को और विशेषज्ञ को साथ लेकर हम चलें, ताकि हम सब मिलकर बच्चों के विकास के लिए एक बहुत सुंदर और बहुत संपूर्ण एक बेस बना सकें। तो हमने सोचा कि अब हम इतने सेशंस कर चुके हैं और हमने कोशिश करी है कि हम दोनों भाषाओं में बोलें, तो हम कुछ सेशंस ज़्यादा हिंदी में करेंगे और उनका जो कंसोलिडेशन है, उनको जो हमने बिल्कुल वो हम इंग्लिश में करेंगे। तो हमने ये बदलाव थोड़ा सा लाने का सोचा। मुझे इस अभियान से जुड़कर खुद में एक ओवरऑल एक विकास महसूस होता है, क्योंकि जब आप साथ मिलकर सीखते हैं, अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, तो आप दूसरों के अनुभवों से भी तो सीखते हैं। तो खुद में आपको वो एक जो इम्प्रूवमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। 31 साल हो गए मुझे इस सेगमेंट में काम करते हुए, लेकिन सीखने की कोई कमी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पैन और उसकी माँ की छोटी छोटी कहानियां लेते हैं और उन कहानियों के माध्यम से हम कोई भी जो शीर्षक होता है उसको परिचित कराते हैं पैन और माँ की कहानियों से। कभी कभी पैन के पापा भी आते हैं, कभी कभी पैन की टीचर भी आती है, कभी कभी पैन के दादा दादी भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ शिक्षक होती है, पिता शिक्षक होते हैं। आप पूरा परिवार बच्चों को कितना कुछ सिखाता है। लेकिन ये जो हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ये है पैन और उसकी मम्मा। और जैसे मैंने कहा, पापा भी बहुत दफा आके इन कहानियों से जुड़ जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि आज पैन और उनकी मम्मा हमको क्या कह रही हैं। तो तैयार हैं आप आज के शीर्षक से जुड़ने के लिए? पैन बाहर खेलने गया और बहुत थी गर्मी। पैन को समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे वो। तो पानी पीने आया तो नल में पानी ना पाया। पेड़ की छाया में चलो बैठ जाता हूँ। थोड़े पेड़ की छाया में बैठकर आराम पाता हूँ। पर वो पीपल का पेड़ तो उसको नजर ही नहीं आया। क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया। माँ ने पैन को अपने पास बुलाया और समझाया। कहा, पैन, गर्मी, सर्दी, बारिश का पानी, हम सबको इन सब के प्रति है जिम्मेदारी निभानी। तो पैन ने सोचा कि ये मम्मी क्यों कह रही है माँ ऐसे। तो पैन, हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे तभी तो मिलेगी छाया, है ना? और बिजली बचाएंगे, ये भी तुम्हें क्या समझ में आया? कार है तो, लेकिन कोई बात नहीं, हमको चलकर और साइकिल पर भी है जाना, क्योंकि हमें पेट्रोल भी है बचाना। अब आहिस्ता आहिस्ता पैन को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी कि जो हमारा आसपास का वातावरण है, हमारा आसपास का जो माहौल है, इसकी जिम्मेदारी हमको भी निभानी है। तो आज का शीर्षक बस यही है कि जब हम कहते हैं गर्मी बहुत हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कमी है, बिजली नहीं आती, तो हमें इन सब को बच के चलना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हम आज बात करेंगे कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस, यानी वातावरण के बारे में जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जिस तरीके से हम सिखाते थे
शायद हमको वो तरीका बदलना पड़ेगा। हम पहले बच्चों को सिर्फ पेड़ों के नाम, पौधों के नाम, पक्षियों के नाम, फूल सब्जियों के नाम, ये सब सिखा के हम कहते थे कि हमने उनको एनवायरमेंटल अवेयरनेस सिखा दिया। लेकिन आज एनवायरमेंटल अवेयरनेस को इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। हमें हर विकास, हर हिस्से के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पहले चलिए हम सोचते हैं कि जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें कौन होते हैं। तो उसके आसपास लोग होते हैं। तो हमें सामाजिक भावात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, एक दूसरे के बारे में बात करना, रिश्ते निभाना के बारे में भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो कैसे सिखाएंगे हम? जब बच्चों के हम छोटे छोटे समूह बनाएंगे, उनको हम बाहर लेकर जाएंगे, वो हमारा व्यवहार देखेंगे, परिवार के साथ देखेंगे, आसपास के माहौल में देखेंगे, काम की जगहों के बारे में आप क्या बात करते हैं वो सब देखेंगे। तो जो ये एक विकास का हिस्सा है जिसको कहते हैं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट या सामाजिक भावात्मक विकास, ये विकास भी वातावरण के आस को ठीक से समझने के लिए बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस, सोचना, ध्यान से चीजें देखना, थोड़ा सा डिसिप्लिन यानी अपने बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाएं आप, तो ये सब चीजें बच्चों के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हिस्सा हमें कॉन्शियसली बहुत ध्यान से बच्चों को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और उनको छोटी छोटी इंसिडेंट्स में, जैसे वो अगर कुछ लोगों को मिल रहे हैं तो उनको मिलना कैसे है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज्जत रखना, ये समझना कि विभिन्नता में भी एकता हो सकती है। यानी आप और मैं विभिन्न तरीके से सोच सकते हैं, आप और मैं विभिन्न तरीके से कपड़े पहन सकते हैं, विभिन्न तरीके से हम पूजा पाठ कर सकते हैं, विभिन्न तरीकों के खाने खा सकते हैं, विभिन्न त्योहार मना सकते हैं। और इस विभिन्नता में भी हम एक दूसरे को स्वीकार करके एक साथ बहुत बहुत सहनशीलता के साथ रह सकते हैं। तो मुझे लगता है एक सिर्फ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल सिखाने के बजाय हम बच्चों को ये सिखाएं कि अलग अलग लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं या अलग अलग टाइप के खाने होते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस यानी जो विभिन्नता है उसको एक्सेप्ट करना, उसको समझना और कहना कि हाँ ये ठीक है, ये भी एक जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम एक दूसरे चरण पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन, माइंडफुलनेस यानी आसपास के बारे में ध्यान से देखना। इसको भी सिखाना बहुत जरूरी है कि मौसम कैसे बदल रहा है, क्या हमें आजकल छोटी छोटी चिड़िया दिखती है, क्या पेड़ था वो कट के तो नहीं गिर गया, कहाँ चला गया ये पेड़। तो जब तक आप माइंडफुलनेस, बच्चों को कॉन्शियसनेस नहीं सिखाएंगे, बच्चा नोटिस ही नहीं करेगा कि कुछ अलग हुआ है। तो माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। अब जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल्स में, कई दफा हम सिर्फ उनको रटा देते हैं, जो चीज है रट लीजिए। ऐसे होने से वातावरण को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। अब माइंडफुलनेस के बाद क्या होना बहुत जरूरी है? बच्चों को उसके बारे में महसूस होना। अगर वो कोई जानवर सड़क पे देखते हैं या चिड़िया देखते हैं या कोई पालतू जानवर देखते हैं, तो क्या उनको उनके बारे में क्या सोचते हैं बच्चे? तो क्या आप कभी पानी या दाना चिड़िया के लिए रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा रखना शुरू करिए। कुछ नहीं, छोटी छोटी मिट्टी की कटोरी ले लीजिए और उसमें रोज अगर आप नियम से कुछ दाने और थोड़ा सा पानी डालें, तो इसी से एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है। इतना सा भी खाना बचता है तो फेंकने के बजाय किसी भी जानवर को खिला दें। ऐसी जगह रखें जहाँ पे कोई जो बाहर के जानवर होते हैं वो आके खा लें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी वातावरण के बारे में बच्चे को समझ आने लगती है। तो बच्चे को आप पहले लोगों के साथ मिलना बताएंगे, फिर उनका अनुशासन,
आसपास ढूंढना, माइंडफुलनेस यानी ध्यान से देखना, अलग अलग चीजों को ध्यान से देख पाना, छोटी छोटी चीजों में मदद कर पाना, ये सब बहुत जरूरी है। अब एक और सबसे जरूरी चीज मुझे ऐसा लगता है वातावरण को संभालने के लिए है खुद पर अनुशासन। आप किस तरीके से अपने बच्चों को इस अनुशासन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ले जा सकते हैं। कोई भी जो वातावरण के बारे में बातें हम करेंगे, किसी में भी बहुत पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। हमारा जो वातावरण है वो हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारी सीखने की चीजें हैं, वो वातावरण से ही आएंगी और हम उसके साथ ही काम करेंगे। तो ये एक बहुत बहुत सादगी के साथ अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना सकते हैं। तो मैं छोटी सी चीज से शुरू करूंगी कि जब हम अपने घर से कचरा फेंकते हैं तो हमारे पास सब्जियों का खाने पीने का का कचरा होता है और प्लास्टिक और बाकी चीजों का सूखा कचरा होता है। तो हम क्या उसको अलग अलग फेंकते हैं? क्योंकि अगर बच्चे ने ये घर में बचपन से नहीं देखा तो वो फिर बड़ा होकर उस बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसको बचपन से, ये नहीं कि हम उसको बुला के सिखा रहे हैं, लेकिन हम जब फेंकते हैं अगर हम ध्यान से फेंकें तो ऑटोमेटिकली बच्चा सीख जाता है। और ये किसी भी जगह पर लागू हो सकता है। आप कोई बड़े शहर में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, आप फर्क नहीं पड़ता। हमें हर जगह इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये जो अनुशासन होता है, ये किन किन तरीकों से हम अपनी जिंदगी में बच्चों के लिए बच्चों को दिखा सकते हैं। तो अगर हम अनुशासन दिखाएंगे तभी तो बच्चा सीखेगा, क्योंकि उसको सिर्फ सिखाने से तो नहीं सीखेगा ना वो। तो छोटी सी चीज कि हम कचरा कैसे फेंकते हैं। दूसरी चीज, हम लिस्ट कैसे बनाते हैं। आजकल आप देखें तो फट से मोटरसाइकिल पे लोग बाहर चले जाएंगे, गाड़ी निकाल लेंगे, 4 दफा आप ऊपर नीचे जाएंगे, क्योंकि हर चीज आपके पास है। लेकिन सोचिए अगर आपको बचपन से आप बच्चों को लिस्ट बनाना सिखाएं, 2 चीज लेनी है, 4 चीज लेनी है, एक चीज लेनी है, हम बाजार जा रहे हैं, चलिए अनुशासन के साथ पूरा परिवार अपनी अपनी लिस्ट बनाएगा, जो जो हमारे को चाहिए हम एक साथ लिखेंगे ताकि हम एक ही दफा मार्केट जाए और अपना सामान लेकर आए। सिंपल अनुशासन। क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करते, मैं आजकल देखती हूँ कि बहुत सारी डिलीवरीज भी आती हैं लोगों के घर में और हम ऐसे चीजें मंगवा लेते हैं। तो किसी को ये ख्याल नहीं आता कि जो लेकर आता है वो भी किसी साधन से आ रहा है और वो साधन को हमने बचाना है। तो बच्चों को ये सब चीजें एक एक बेसिक अनुशासन आना बहुत बहुत जरूरी है लिस्ट बनाने में। अब अनुशासन लाइट के आसपास, आपके घर में बिजली आती है, आप बिजली में पंखे ऑन छोड़ देते हैं, लाइटें ऑन छोड़ देते हैं, कभी पानी गर्म करने का आपका अगर जो कोई अगर इलेक्ट्रिक कोई बेस हो उसको ऑन छोड़ देते हैं। तो क्या आप कॉन्शियसली बच्चों को कहते हैं कि चलो अब इसका इस्तेमाल हो गया, अब चलो इसको हम बंद कर देते हैं? अनुशासन। आप जब पानी पीते हैं तो आप अपने ग्लास में इतना 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 पानी छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं हम वो पानी? एक वक्त आएगा जब ये पानी का इतना सा घूंट भी हमें नहीं मिलेगा। हम अगर आज अनुशासन के बारे में नहीं बात करेंगे तो कल वातावरण हमें ऐसे सीख देगा जहां पे कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए वातावरण को, वातावरण की चीजों को हमें समेट कर रखना है। जब हमारे पास है तब हम नहीं समेट सकते जब होगा ही नहीं, है ना। तो एक घूंट पानी का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। किसी, आप जब तक इन चीजों में अनुशासन नहीं लाएंगे तब तक आपके बच्चे ये सब चीजें नहीं सीखेंगे। और कितना भी हम उसमें उसको पैदा कर लें, बना लें, हमें कमी तो हर वक्त होगी ही। और पानी बहुत बहुत मतलब जो विशेषज्ञ हैं, जो रिसर्चर्स हैं,
वो कह रहे हैं कि अगर हमने पानी की बचत के बारे में हम खुद नहीं सीखा, बच्चों को नहीं सिखाया, तो बहुत मुश्किल होगी। अगर नल में पानी आ रहा है तो 2-2 बकेट पानी से नहा रहे हैं, अनुशासित तरीके से नहाने का पानी तय करिए हर एक मेंबर के लिए। ये चीजें कभी-कभी सुनने में कई दफा अटपटी लग सकती हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। आप क्यों बहते हुए पानी में, इतना क्यों हमने पानी चाहिए हमें? क्योंकि हमने सोचना है कि अगला जो जनरेशन है, अगले बच्चे हैं, वो कहाँ से पानी लाएंगे अगर हम इसको बहा देंगे। जिस तरीके से हम अपने बर्तन धोते हैं, ये सब चीजें अगर हम अनुशासन से करें तो हमारे बच्चे देखेंगे और जरूर जरूर सीखेंगे। बहुत जरूरी है ये चीजें। अब एक और बहुत जरूरी चीज है जो हम जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है नेचर। मतलब अपने आसपास आप जो पेड़ पौधे, आसमान, सितारे, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब अगर आप बच्चों को दिखाएं, बच्चों को महसूस कराएं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को उन चीजों से लगाव होगा। आजकल क्या होता है, जो बच्चे बाहर खेलते हैं वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो बाहर बाहर उतना नहीं जाते, वो इस चीज से वंचित रह जाते हैं। एक वातावरण में आसपास एक एक सुंदरता है, उसको मुझे लगता है बहुत हद तक बच्चे अ, जैसे कहते हैं ना, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर छोटी छोटी चीजें करिए। कभी कभी रात को नीचे चादर बिछा के लेट जाइए, सितारे देखिए बच्चों के साथ। किसी किसी वक्त आप रियलाइज करेंगे कि इतना धुंध है कि सितारे ही नहीं दिखते हमें। चांद के बारे में आप बच्चे को देखकर बता सकते हैं कि देखो, चांद कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता जाता है। सूरज के बारे में आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं कि कैसे पानी सुखा देता है, कैसे सूरज के की रोशनी से पेड़ पौधे उगते हैं। तो एक वंडर क्रिएट करना बड़ा जरूरी होता है अगर हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस को अलग तरीके से पढ़ाना है। अब सब्जियों और फल के नाम ठीक तो हैं, लेकिन बच्चे खाते हैं क्या? फास्ट फूड। मतलब जो ऐसे फटाफट फटा, तो सब्जी सब्जी और फल के जो टेस्ट होते हैं, भारत में कितने प्रकार के, एक सब्जी कितनी प्रकार में बनती है, उसके बारे में हम बात करें। अगर हम खाने को बहुत पका देते हैं तो देखो क्या होता है, खाने में बहुत तेल पड़ जाता है तो क्या होता है, और अगर हम फल और सब्जियां खाते हैं तो क्या होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, मुझे लगता है कि एनवायरमेंट अवेयरनेस मतलब एक जागरूकता के लिए हर चीज की सिर्फ नाम जानना पूरा नहीं पड़ता। आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसको ढालना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअली परिवहन जो है वो एक सही तरीके से एक लंबे चलने के लिए, अगले पुश्तों के लिए हम उसको संजो के रख पाएंगे। नहीं तो बस बच्चे नाम सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं माहौल में, कि एक्सेप्टेंस ऑफ, जब हम कोई चीज को संभाल नहीं पाते, या हम अपने मूड्स और इमोशंस को कैसे डील करते हैं, हम किस तरीके से अपने आप के अपने फीलिंग्स को हैंडल करते हैं, ये भी एक जो अपने आसपास का वातावरण है उसके लिए बहुत जरूरी है। रिकग्निशन ऑफ फीलिंग। अगर हमने अपनी फीलिंग्स को, अपने मन को समझना सीखा, आसपास के लोगों के मन को समझना सीखा, वो भी एक संपूर्ण, एक कंफर्टेबल पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं आक्रोश, गुस्सा, चीजें जलाना, ये सब कहाँ से पैदा होता है? क्योंकि हम अपने जो मानसिक स्थिति होती है, अपने मूड्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसे हम रिकग्नाइज, और हम कहते हैं हैप्पी फेस, सैड फेस, कलरिंग कर दीजिए। वो जरूरी नहीं है। अपने आसपास कौन हैप्पी है, कौन सैड है, किसको कैसे डील करना है, कोई गुस्सा हो तो उसको कैसे डील करना है, ये हमें बचपन से सिखाना पड़ेगा। तब जाके जब बच्चे बड़े होंगे तो इन
ऐसे माहौल, ऐसा जब कुछ होता है तो उसको हैंडल करना आएगा उनको। ये नहीं कि कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, उससे तो वातावरण के बारे में आप नहीं सिखा पा रहे हैं ना बच्चों को। तो ये रिकग्निशन होना बहुत बहुत जरूरी है। एक और चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब आप एक वैज्ञानिक तरीके से सोचना कि आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं। ये है कि हम उनको बांध देते हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। अगर हम एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बनाए जहाँ पे बच्चे सीखें, बच्चों को सब समझ में आए, तो वो भी एक बहुत जरूरी बात है। मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि हम बच्चों को चाय बना रहे हैं, तो पानी उबलता है तो उसकी स्टीम निकलती है, फिर हम उस पर ढक्कन रख देते हैं तो उस पर कंडेंसेशन हो जाती है। बच्चा क्या सीख रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी से साइंस सीख रहा है। नींबू पानी घोल के जब चीनी मिलाता है तो सोल्यूशन बनाना सीख रहा है। उसको आधा आधा करता है तो मैथ सीख रहा है। तो जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एक जो एक 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 जो मैं कह एक कैनवस जो मैं कहूंगी, एक आसमान जितना बड़ा है वो उसका कैनवस। आप बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं, आप बच्चों को व्यवहार सिखा सकते हैं, आप बच्चों को माइंडफुलनेस सिखा सकते हैं, अनुशासन सिखा सकते हैं, एक्सेप्टेंस, विभिन्नता में एकता सिखा सकते हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात करना सिखा सकते हैं। आस घर के अंदर मदद करना एक दूसरे की, छोटे छोटे काम करना, झाड़ू करना, डस्टिंग करना, अपनी चीजों को वापस रखना, हर चीज समेट कर रखना, एक ऑर्गेनाइज रहना, घर को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना, ये सब एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी आपको कॉन्शियसली आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तब जाके ये सब्जेक्ट जो है इसका कोई मायने होगा। नहीं तो बस किताबी बात रह जाएगी और हम अपने देश को और फिर दुनिया के तरफ बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें हर चीज की बचत करनी है, जो है उसको संपूर्ण एंजॉय करना है। बैक टू नेचर यानी बच्चों को बाहर के वातावरण के साथ जाके मिलाना है, उन्हें हवा, पानी, आसमान, इन सब चीजों से दोबारा मिलाना है, ताकि बच्चों को इन चीजों की महत्व का कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। हम कितनी दफा बच्चों को जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के कहानी सुनाते हैं? सोचिए पिछले कितने दिनों से हमने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो ये सब चीजों को, जिसको कहते हैं वंडर, एक थॉट को वापस लेकर आना है। तो मेरे हिसाब से जब हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस को स्कूल में पढ़ाएंगे, मैंने इसलिए ये टॉपिक शुरू किया क्योंकि एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी अपने आसपास के वातावरण के बारे में सीखना सबसे पहली चीज होनी चाहिए किसी भी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि आप इस सब्जेक्ट से, इतना इतना बड़ा विशाल सब्जेक्ट है ये, कि आप इसको बच्चों को एक ही टॉपिक में अलग अलग चीजें करा सकते हैं। जैसे आज आपने बच्चों के जैसे आज जब मैं अपना सेशन प्लान कर रही थी, क्योंकि पहला सेशन था एकेडमिक, तो मुझे लगा कि मैं अपना बैकड्रॉप थोड़ा सा बदलूं। तो मैं और सेजल बात कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब हम वातावरण के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बचत के बारे में भी बात कर रहे हैं, पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि पिछले साल का हर सामान फेंक दीजिए और पूरा आप नया बनाइए। तो आज मैंने कोशिश करी कि जो मेरा बैकड्रॉप है उसमें से एक कतरा, एक पीस पेपर भी मैं नया इस्तेमाल ना करूं। और हमने मिलकर डिजाइन करा, हमने ये पुराने पोस्टर में से निकाला, ये हमारे प्लेकार्ड्स थे, ये फूल मैंने कभी यूज किए थे, ये मैंने जो हमारा अर्ली इयर्स, अब फाउंडेशन 5 साल का होगा, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, 6 से 7 और 7 से 8, ये भी हमने बहुत दिन पहले ये पोस्टर बनाया था। तो ये छोटा सा टुकड़ा मैंने रखा हुआ था, तो हमने इसको यूज किया। 0 to 3 years है, जो बेसिकली घर की एजुकेशन है, मतलब बच्चा घर पे रहता है और माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अपने आसपास के माहौल से सीखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा
नहीं सीख रहा, लेकिन वो इनफॉर्मल एजुकेशन से होता है। तो इसलिए जो कहते हैं फाउंडेशनल लर्निंग जो है ये अब 5 स्टेजेस में होगी। तो इसको भी हमने तय करना है कि अब हमारा जो क्लास 1 और 2 का बच्चा है वो सिर्फ लिखता नहीं रहेगा, उसे गतिविधियां करनी है, उसके कौशल बढ़ाने हैं हमने, है ना। तो ये बचपन से जो नर्सरी से हम शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये जो ऊपर टीचर सी है, ये हमारी टीचर हमारे पिछले 2020 से हमारे साथ चल रही है। माता पिता उससे भी पुराने पपेट्स हैं मेरे। और ये जो स्माइलीज है ये बीच बीच में हम बनाते गए। तो हमने एक भी चीज नई नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी उसको हमने ऐसा सेट किया जैसे नया बन गया। तो ये एक और चीज है जो आप, क्योंकि आजकल बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हर चीज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको दोबारा दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अपने वातावरण को बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें सब क्या चाहिए, पहले हमें उसको महसूस करना है, आसपास के पूरा एनवायरनमेंट को देखना है, अनुशासित होना है, माइंडफुल होना है, हर चीज को दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए, घर में मदद करनी चाहिए, विभिन्नता में एकता भी होती है ये समझना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परमेंट, चीजों को हम देखें समझें, क्यों कैसे ऐसे प्रश्न पूछ पाए, ताकि बच्चे वातावरण को से सीखें, वातावरण में पनपे और वातावरण को बहुत संभाल के रखें। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो हमारा सेशन था ये हमारा पहला सेशन कि हम एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर सके। So for all the people who are watching us, a very quick consolidation of what we've done is that we have to teach and learn environmental awareness in a different way. I would just say I would experience environmental awareness with the children. Mindfulness, discipline, back to nature, being involved in simple things in the house, development of a scientific, simple thinking minds, questioning minds, looking for solutions, accepting unity and diversity, controlling your emotions, learning how to deal with different people. I think all of that is what we should be actually talking about when we talk about environmental awareness with the children, setting examples and taking them forward. So I do hope that the session has been useful, and the next week we will be doing the sessions at 4 o'clock. अगले हफ्ते से हम 4 बजे मिलेंगे और आप जरूर हमें मैसेज लिखिए, आप हमें फेसबुक पे मैसेज लिखिए कि आपको ये सेशन पसंद आया कि नहीं, और अगर आया तो आप अपने दूसरे पेरेंट्स के साथ, आप अपने टीचर्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। एंड टाइमिंग के बारे में भी हम 2-3 हफ्ते कोशिश करेंगे कि हम 4 बजे करें, फिर आपसे हम फीडबैक लेंगे कि आपको 5 बजे ही चाहिए या 4 बजे। तो फिर हम थोड़े ही दिन में आपको एक बहुत सुंदर टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, लर्निंग ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी मातृभाषा और एक और लैंग्वेज हम कैसे सीख सकते हैं। तो हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Square, square, panda.